सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में उसके वचन से सीखने के लिए कुछ समय व्यतीत करने के लिए प्रभु ने ऐसा अवसर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम उद्धार के विषय में सीख रहे हैं और हमने पिछले बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को सीखा। वो क्या है, याद है जी? जस्टिफिकेशन या फिर धर्मी ठहराना, है ना। हमने देखा था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा पापी मनुष्यों को परमेश्वर क्या करते हैं? धर्मी ठहराते हैं। धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है बच्चों, याद है? अयान को याद है? धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है? मतलब परमेश्वर हमें अपने न्यायालय में या फिर अपने न्यायासन के सामने परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं इसे एक पापी के रूप में नहीं परंतु एक धर्मी व्यक्ति के रूप में मैं उसकी घोषणा करता हूं। तो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर हमें एक धर्मी व्यक्ति होकर डिक्लेयर कर देते हैं। यह है धर्मी ठहराना। और हमने इस बात को देखा था कि कितनी ही अद्भुत बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में डाल दिए जाते हैं, और तब परमेश्वर किसके द्वारा हमें देखता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखता है। जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखता है तो कैसा देखता है? जैसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है, धर्मी है। तो वैसा ही परमेश्वर हमें देखते हैं, है ना। परमेश्वर की हमारे प्रति जो दृष्टि है वो बदल गई। एक समय पापी के रूप में देखते थे, अब कैसे देखते हैं? धर्मी होकर देखते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? ये हो चुका है कि होने वाला है? हो चुका है। वेरी गुड। हमारे उद्धार के विषय में जब हम सीखते हैं तो इस सच्चाई को सभी को याद रखना है कि धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया? हमें क्या कर दिया? धर्मी ठहराया, जस्टिफाई कर दिया, है ना। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होकर डिक्लेयर कर दिया। अब आज हम हमारे उद्धार के दूसरे चरण के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो है पवित्र किया जाना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैंक्टिफिकेशन या फिर पवित्र किया जाना। पहला क्या था? जस्टिफिकेशन, मतलब धर्मी ठहराना। ये क्या हुआ है? ये हो चुका है। और पवित्र किया जाना जैसा शब्द से ही समझ में आता है, वो कैसा होना, कैसी प्रक्रिया है? वो हो रही है ना। वो हो रही है। और कब तक जारी रहेगी? कब तक जारी रहेगी बताएंगे? प्रभु यीशु मसीह के आने तक या हमारी मृत्यु तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। क्या कौन सी प्रक्रिया है? पवित्र किया जाना। और तीसरा कौन सा था? तीसरा मेल मिलाप। नहीं, उसके पास नहीं, तीसरा मतलब उस ऑर्डर में नहीं, इसी के साथ मैंने तीन बातें बताई थी। धर्मी ठहराना, पवित्र किया जाना और महिमित किया जाना, है ना। तो ये क्या है? ये होने वाली बात है। ठीक है, क्या होने वाला है? परमेश्वर एक दिन हमें अपनी महिमा देने वाले हैं। तो जरा इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें पाप के दंड से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। आप हैं, साथ में हैं, समझ में आ रहा है? दंड से छुड़ा लिया है। अब क्या हो रहा है? क्या आज हम पाप रहित हैं? क्या नहीं, हम आज भी कई बार पाप कर बैठते हैं। क्यों पाप कर बैठते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी पाप का स्वभाव है, पुराना वो स्वभाव हमारे अंदर है। ये कब तक रहेगा? हमारी मृत्यु तक रहेगा या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा? हम इस मृत्यु के स्वभाव से ही पूर्ण रूप से छुड़ा लिए जाएंगे। तो जब तक वो नहीं होता है, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, तब तक पाप के साथ क्या हो रहा है? मुठभेड़ हो रही है, लड़ाई चल रही है ना। लेकिन खुशी की बात क्या है मालूम है? खुशखबरी क्या है?
कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस द्वारा दिए गए इस उद्धार के द्वारा हमें क्या करते हैं, रोज दिन प्रतिदिन पाप के ऊपर विजय देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पवित्र किया जाना, सैंक्टिफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्या था, धर्मी ठहराना, जिसमें क्या किया परमेश्वर ने, पाप के दंड से छुड़ा लिया। ठीक है, आज परमेश्वर क्या कर रहे हैं, पाप के सामर्थ पर विजय दे रहे हैं, पाप की सामर्थ से छुड़ा रहे हैं। ये कब तक चलेगा, मृत्यु तक या प्रभु के आगमन तक। ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है, प्रभु हमें महिमा देने वाले हैं। उसमें क्या होगा, पाप की उपस्थिति से ही परमेश्वर क्या कर देंगे, हमें पूर्ण रूप से छुड़ा लेंगे। वो आने वाली घटना है। तो 3 टेंसेस हैं, है ना, 3 काल हैं। कौन कौन से हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया, धर्मी ठहराया, मतलब दंड से छुड़ा लिया। ठीक है, पाप के दंड से छुड़ा लिया। फिर दूसरा क्या था, वर्तमान काल। वर्तमान में क्या कर रहा है प्रभु, पवित्र कर रहा है, मतलब पाप की सामर्थ से हमें छुड़ा रहा है। ठीक है, छुड़ा रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है प्रभु, क्या करने वाला है, भविष्य काल में परमेश्वर हमें महिमित करने वाला है, अर्थात पाप की उपस्थिति से ही हमें छुड़ा लेगा। समझ में आ रहा है कि बच्चों को भी समझ में आ रहा है, आ रहा है? तो ये हमारे उद्धार के 3 चरण हैं, है ना, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया, कर चुके हैं, जो आज कर रहे हैं, और फिर प्रभु हमें हमारे लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आज हम पवित्र किए जाने के विषय में हम सीखने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ लीजिए। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। धन्यवाद। क्या पढ़ा हमने वहां पर, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो, है ना, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर ने हमें एक समय पर जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। मतलब परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं, पापी व्यक्ति के रूप में नहीं, परंतु धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। परंतु हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाता है, हमसे पाप होता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या इच्छा यह है क्या कि ठीक है धर्मी ठहरा दिया, आप कैसे भी जियो और कैसे भी मैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, यह है क्या उस परमेश्वर का उद्देश्य? नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो। अब देखो, जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहराने में क्या हुआ था, परमेश्वर के सामने हमारा जो स्टैंडिंग है, हमारी जो स्थिति है वो बदल गई। पहले क्या स्थिति थी, पापी की स्थिति थी, एक पापी के रूप में हम देखे जाते थे। अब कैसे देखे जाते हैं, पवित्र होकर देखे जाते हैं, पवित्र होकर देखे जाते हैं। परंतु स्थिति बदली है, आचरण भी बदलना आवश्यक है। समझ रहे हैं क्या, आचरण मतलब समझते हैं, हमारा व्यवहार, सारा को समझ में आ रहा है? हाँ? तो पवित्र बना दिए गए हैं, लेकिन पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ये प्रभु की इच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, मतलब हमारे आचरण में, दिन प्रतिदिन के आचरण में कैसा जीवन जिए, हम पवित्र जीवन जिए, या फिर हम पाप से दूरी बनाते हुए, पाप से दूर भागते हुए पवित्र जीवन जिए। और आगे जाकर प्रेरित पौलुस उस बात को थोड़ा सा और खुलासा करते हुए कहता है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ठीक है, आगे जाकर और भी चीजों को हम देखेंगे। तो सैंक्टिफिकेशन या पवित्र किया जाना, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्मी ठहराने वाली जो घटना है वो कितने बार होती है, एक बार होती है। वेरी गुड, कितने बार होती है, एक बार। लेकिन पवित्र किया जाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान बनाना चाहते हैं। किसके समान बनाना चाहते हैं,
अब एक और बात, अब जरा ध्यान से इसको जब कोरिलेट करेंगे तब आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। परमेश्वर ने जब हमें धर्मी ठहराया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, तो परमेश्वर किसके समान देखते हैं हमें? प्रभु यीशु मसीह के समान देखते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के समान आचरण चाहते हैं प्रभु। समझ में आ रहा है आपको? जैसा पुत्र है वैसा देखते हैं, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा पुत्र व्यवहार करता है वैसे हम भी व्यवहार करें। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 29वां पद, 8 का 29, रोमन्स 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है स्वरूप में हो, ताकि वह दोनों भाइयों में परिणत करे। क्या लिखा है यहां पर? फिर से पढ़ेंगे उसे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में परिणत करे। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जाना, ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया। इस सच्चाई को भी हम आगे जाकर सीखेंगे, उद्धार से ही जुड़ी हुई एक सच्चाई है। परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया। जिन्हें पहले से जान लिया परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही ठहराया। किस बात के लिए ठहराया? क्या लिखा है वहां पर? दिनेश भाई थोड़ा बॉटल दे देंगे क्या? थैंक यू। किस बात के लिए ठहराया? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और उसके बाद लिखा उसका कनेक्शन क्या है? क्या लिखा है वहां पर आगे? ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यूहन्ना 3:16 में हमने क्या पढ़ा? याद है? क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को, मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कौन है? एकलौता पुत्र है, नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, लोगों ने विश्वास किया, तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कौन बन गए? पुत्र और पुत्री बन गए। सही है कि नहीं? संतान बन गए। जब और भी संतानें आ गई तो प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? पहलौठा बन गए। तो अब परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम है? कि उसके जो बाकी बच्चे हैं वो भी किसके समान दिखें? बड़े भाई के समान दिखें, मतलब पहलौठे के समान दिखें। ये है परमेश्वर का वचन जो यहां पर बता रहा है। एक और भाग पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18वां पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वह उसी तेजस्वी रूप के अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है जैसे जैसे हम उसको निहारते हैं। किसको निहारते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। जब उसकी महिमा को निहारते हैं तो अंश अंश करके या फिर धीरे धीरे करके हम क्या हो जाते हैं? उसके ही समान दिखने लगते हैं, या उसकी महिमा हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है। याद है आपको, मूसा जब पर्वत पर गया, परमेश्वर के साथ था उस पर्वत पर, और उसके बाद वो वहां से जब नीचे उतर कर आया तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा क्या हो रहा है? दमक रहा है, उसका चेहरा चमक रहा है, प्रकाश निकल रहा है उसके चेहरे से। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमेश्वर की महिमा उसके चेहरे से दिखाई देती थी। अब यहां पर प्रेरित पौलुस उसी बात को या फिर उसी से जुड़ी हुई एक सच्चाई बता रहा है कि जैसे जैसे हम उसके उघाड़े चेहरे से, उघाड़ा चेहरा मतलब क्या है? जिस पर पर्दा नहीं पड़ा है ना? जब हम अपनी आंखों से पर्दा हटाकर जब हम प्रभु यीशु मसीह को निहारते हैं तो अंश अंश करके कैसे बदलते जाते हैं? उसके ही समान बदलते जाते हैं। ये है पवित्र किया जाना। अब समझ में आ रहा है आपको? पवित्र किए जाने में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आशा, परमेश्वर के पुत्र के समान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगे, उसके समान आचरण करने लगे। ठीक है, तो धर्मी ठहराया जाना तुरंत होता है और एक बार होता है
जबकि पवित्र किया जाना बार बार होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्मी ठहराने में परमेश्वर पापी को धर्मी डिक्लेयर करते हैं या फिर घोषणा करते हैं, जबकि पवित्र किए जाने में परमेश्वर क्या करते हैं, पापी व्यक्ति को एक पवित्र व्यक्ति के आचरण में बदलते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, धर्मी ठहराना परमेश्वर के सामने हमारी स्थिति को बदलता है, लेकिन पवित्र किया जाना हमारे आचरण को बदलता है ना। तो इतनी बातें हैं जो हमें इससे समझ में आती हैं। ठीक है, एक और भाग पढ़ लीजिए थोड़ा सा और हमें समझ में आएगा। दूसरा पत्रस 3:18। दूसरा पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाए, उसी की महिमा आती है और जीवन होते रहे। आमीन। अब देखिए, पत्रस यहां पर कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। रोज हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। देखिए, हमने अनेक साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, हम सब ने अलग अलग समयों में प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जाना। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा क्या है, जैसे थे वैसे ही बने रहें क्या? नहीं, प्रभु की इच्छा है कि हम बदलें, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी बातचीत में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे मनोभाव में परिवर्तन आना चाहिए, जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। एक समय पर हम बहुत केयरलेस तरीके से, लापरवाही के साथ सोच विचार करते थे, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है हमारे सोच विचार में परिपक्वता दिखाई देनी चाहिए। एक समय पर लापरवाही से बात करते थे, कुछ भी बोल देते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह को जानते जाते हैं, जैसे जैसे पवित्र किए जाते हैं, हमारे बातचीत में परिवर्तन दिखना चाहिए, हमारे आचरण में पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। तो इसलिए पत्रस भी यहां पर कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ठीक है, अब हम देखें कि किस तरह से ये पवित्रीकरण हमारे जीवन में होता है। पहला क्या था? धर्मी ठहराना। दूसरा क्या है? पवित्रीकरण या पवित्र बनाया जाना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13वां पद, परमेश्वर कैसे हमें पवित्र करते हैं। लिख रहे हैं आप सभी? हाउ डस सैंक्टिफिकेशन हैपन, या हाउ डस गॉड सैंक्टिफाई अस, परमेश्वर किस तरह से हमें सैंक्टिफाई करते हैं या पवित्र करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13वां पद पढ़ेंगे। हे भाई और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? कैसे पवित्र होते हैं जी? परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ठीक है, पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम क्या किए जाते हैं? पवित्र किए जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा यह कार्य होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, यहां इस संसार से जाने से, उनके स्वर्गारोहण से पहले प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। किस बात के लिए सहायता करेगा? इस पद के अनुसार किस बात के लिए सहायता करेगा? पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र आचरण करने के लिए सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पवित्र आचरण बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कर नहीं सकते हैं। पवित्र आचरण के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। जितना हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को सौंपेंगे, उतना अधिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई देगी। अनेक लोग पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, है ना, और पवित्र आत्मा के भरपूरी के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां या गलत जो है शिक्षाएं फैली हुई हैं।
मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन एक बात बहुत सामर्थ्य से सिखाता है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा उसके बारे में एक बात समझ में आएगी कि वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, है ना? सही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के चलाए हुए उस जंगल की ओर गया करके लिखा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। उसमें सबसे पहला पद क्या लिखा हुआ है? आत्मा के चलाए हुए, आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा से चलाए हुए। पवित्र आत्मा के प्रति जितना हम अपने आप को अधीन करेंगे उतना अधिक क्या होगा? पवित्र जीवन जी पाएंगे। अब देखिए ये कैसे होता है। यूहन्ना 17वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, कौन कह रहा है? अब बच्चों ये कौन कह रहा है इस बात को? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने चेलों से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं? पिता से कह रहे हैं ना, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये उन्हें कौन है? शिष्य। तो सिर्फ उसमें शिष्य, वो सिर्फ उस समय के जो शिष्य ही नहीं, परंतु हमारे लिए भी ये लागू होता है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पिता से कह रहे हैं, प्रभु पिता तू सत्य के द्वारा इनको क्या कर? पवित्र कर। और फिर आगे जाकर उसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? तेरा वचन सत्य है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूरी का जीवन जिएंगे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किए जाते हैं? हम पवित्र किए जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? यहां पर हमें समझ में आता है पवित्र आत्मा किसके द्वारा काम करते हैं? वचन के द्वारा काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वह तुम्हें मेरी बातें लेकर तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हारे स्मरण में लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन है जिसको पवित्र आत्मा उपयोग करता है हमें पवित्र बनाने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए यदि पवित्र जीवन जीना है, यदि पवित्र आचरण करना है, तो परमेश्वर के वचन के बिना नहीं किया जा सकता। सही है? नहीं है ना? सही नहीं है? आप लोग बोल नहीं रहे, आप लोग सब एकदम सीरियस होकर बैठे। पवित्र आत्मा की सामर्थ अगर हमारे जीवन में प्रकट होनी है तो क्या जरूरी है? ये वचन जरूरी है। इसलिए कितने ही बार हम इस बात को आपको स्मरण दिलाते हैं, हम एक दूसरे को स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन को जितना आप पढ़ेंगे, जितना उस पर मनन करेंगे, जितना उसका अध्ययन करेंगे, उतना आपका जीवन बदलेगा। आप कम समय व्यतीत करेंगे, आपका जीवन कम परिवर्तित होगा। क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वचन पढ़ेंगे उतना वचन के द्वारा बदलेंगे। वचन क्या है मालूम है? पानी के समान है, जल के समान है। क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। वचन जो है हथौड़े के समान है, वो क्या करता है? हमारे ऊपर प्रहार करता है। तलवार के समान है जो हमारे अंदर की चीजों को उजागर कर देता है ना? परमेश्वर का वचन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक जीवन में काम नहीं होगा। हर साल के आरंभ में भाई साइलस हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि इस साल बाइबल को जो है शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए प्लान बना के भेजा है। आप इसको जरा फॉलो कीजिए, इसको पढ़िए। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस कार्य को करते हैं, परंतु इस बार फिर से बना के देंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप पहले से सब प्लान कर लें और शुरू कर लें। लेकिन मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वचन पढ़िए। जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, उतना जीवन क्या हो जाएगा? बदलेगा। आपके सोच में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे तो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके आचरण को
बदलेगा या फिर उसमें बदलाव लाएगा। फिर अगले पद को पढ़ें, इब्रानियों 10वां अध्याय 24 से लेकर 25, हिब्रूज 10:24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक किया करो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। अब देखिए इसी भाग में वो आगे जाकर वो पिछले भागों में आगे जाकर वो बताता है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को समझाएं। क्या समझाने की जरूरत है, बताएंगे क्या? एक दूसरे को क्या समझाना है? यहां पर क्या लिखा? प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को समझाते रहें। क्या समझाना है, बताएंगे? जी अब देखिए एक और भाग पढ़िए, 3 अध्याय 12 और 13 पढ़िए। 3 अध्याय इब्रानियों 3 का 12 और 13। भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न हो जो जीते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या समझ में आया आपको? आप बताएंगे क्या क्यों समझाना है, समझाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पाप के छल में आकर किसी का मन कठोर हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। हर बार जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, है ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, हर बार जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, हर बार जब हम गीतों को गाते हैं, ध्यान से सुनिए, इसलिए मसीह गीत जो है, गीत जो भजन है, उनका उद्देश्य जो है मनोरंजन नहीं है। मसीह भजनों का उद्देश्य जो है परमेश्वर की स्तुति करना और एक दूसरे को समझाना है। हम जब गीत गाते हैं तो हम एक दूसरे को भी समझाते हैं, सही है कि नहीं? एक दूसरे से बात करते हैं जब हम कई बार गीत गाते हैं, क्योंकि गीत के कई बार बोल ऐसे होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक दूसरे को समझाते हैं, उकसाते हैं। तो जब भी इकट्ठा होते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, हर बार जब कलीसिया इकट्ठी होती है, विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये परमेश्वर का बहुत एक बड़ा प्रावधान है हमें क्या करने के लिए? समझाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए। क्या लिखा है यहां पर? कोई भी जीवते परमेश्वर से दूर न चला जाए। ऐसी संभावना है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए क्या करो, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दिन आएगा, ध्यान से सुनिए, एक दिन आएगा जब आज का दिन नहीं कहा जाएगा, सही है? वो कब है मालूम है? हम चले जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या हो गई? अनंतता स्टार्ट हो गई हमारे लिए। बाकी लोग बचे हैं, वो अभी भी संसार में, उनके लिए आज का दिन, कल का दिन सब चलेगा। उसके बाद प्रभु जब आएंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आज, कल, परसों ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है? उसके बाद अनंत काल आरंभ हो जाएगा। उसके बाद ये आज कल समय की सीमा से हम बाहर चले जाएंगे। जब तक वो समय नहीं आता है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, वर्तमान, हर दिन क्या करना है? एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यदि संगति को, कलीसियाई सहभागिता को आप हल्के से लेंगे तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप पाप के छल में आकर आपका हृदय कठोर हो सकता है। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रोविजन है, परमेश्वर का बड़ा प्रावधान है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में कलीसिया को हमारे लिए रखा है, ताकि क्या करें? हम कलीसिया में आए, कलीसिया के जीवन में हम इन्वॉल्व हो जाएं और उसके द्वारा क्या हो? हमारा जीवन बदले।
जो लोग अपने आप को कलीसियाई जीवन के अंदर झोंकते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर बदलता, अंदर से भी परमेश्वर बदलता है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। तो हमने 3 बातें देखी, क्या क्या थी? कैसे परमेश्वर पवित्र करता है हमें? पवित्र आत्मा के द्वारा, दूसरा वचन के द्वारा, तीसरा कलीसियाई सहभागिता। देखिए कितने ही बार होता है कि हम शायद कुछ कठोर मन लेकर आए। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपके साथ बता रहा हूं। कुछ कठोर मन लेकर आए हैं, लेकिन जब प्रभु के लोगों के साथ आते हैं, मिलते हैं, उसके बाद जब परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस कठोर मन पर क्या करता है? प्रहार करता है। परमेश्वर जो है हमारे मन के ऊपर प्रहार करके हमें अपने पाप का एहसास दिलाता है, हमें बताता है कि हम जिस अवस्था में वो सही नहीं है। हुआ क्या आपके साथ? होता है। और इसलिए सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 बातें हमने देखी, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा और सहभागिता के द्वारा। चौथी बात, याकूब 1 अध्याय 2 से लेकर 4 तक पढ़िए। याकूब 1 का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आदर की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे प्रसिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न हो। क्या लिखा है यहां पर? क्या देख रहे थे हम? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें पवित्र कर रहा है। अब देखिए, पवित्र करने के लिए परमेश्वर, हमने क्या क्या बातें देखी थी, किसका इसका उपयोग करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, वचन के द्वारा करते हैं, कलीसियाई सहभागिता के द्वारा हमें करते हैं। और यहां पर हमें समझ में आता है परमेश्वर अनेक बार परीक्षाओं का या समस्याओं का, परेशानियों का उपयोग करते हैं हमें क्या करने के लिए? हमें पवित्र बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए, अर्थात हमारे अंदर कोई कमी घटी ना हो। तो अब ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आप किसी तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, आपके पाप के कारण नहीं, ध्यान से सुनिए, हमारे किसी पाप के कारण, हमारी किसी मूर्खता के कारण नहीं, परंतु जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं उसके बाद भी भक्ति का जीवन जीने के कारण जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, जब भी आप उसमें से गुजरते हैं तो क्या याद रखना मालूम है? इस वचन के अनुसार क्या हो रहा है? आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि पवित्र किए जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ कर रहा है हमारे जीवन में। क्या कर रहा है? हमें परफेक्ट बना रहा है, किसी बात की कोई घटी न हो, इस अवस्था में प्रभु हमें लेकर आना चाहता है। उसका मतलब क्या है दिनेश भाई? कि अभी कुछ घटी है ना, अभी कुछ कमी और घटी है, इसलिए प्रभु ने ये मेरे जीवन में भेजा है। हर बार जब समस्याओं में से गुजरते हैं ना बेटा, सौम्य, याद रखना है कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर रहा है ना। मेरे जीवन में कुछ तो है जो प्रभु अकम्प्लिश करना चाहता है, मेरे जीवन में कुछ तो कमी है जिसे प्रभु पूरा करना चाहता है। उसके लिए क्या कर रहा है? प्रभु ने इस समस्या को भेजा है। हो सकता है कुछ शारीरिक तकलीफ हो, या कोई परेशान करने वाला व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने ये क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? क्योंकि प्रभु मुझे बदलना चाहता है। प्रभु मेरे जीवन को अपने पुत्र के समान बनाना चाहता है। हम कितने ही बार ये सोचते हैं ना, प्रभु प्लीज हट जाए, ये समस्या हट जाए। ठीक है, अच्छी बात है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात को भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसके द्वारा आप मेरे जीवन में जो कार्य करना चाहते हो उसे कीजिए, आप मुझे बदलिए, क्योंकि वो है परमेश्वर का उद्देश्य, है ना। बच्चों, आपके हो सकता है कुछ दोस्त हों जो बहुत परेशान करते हो कई बार, है ना,
या फिर आपको बुली करते हो, या फिर आपको परेशान करते हो, या फिर हो सकता कोई टीचर जो है, शिक्षक जो है, कई बार समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलतफहमी हो सकता है। इस तरह की अलग अलग परिस्थितियों में से आप होकर गुजरते हो। याद रखना कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति को मेरे जीवन में अनुमति दी है, और उसके द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है, मुझे सिद्ध करना चाहता है, ताकि मुझ में कोई किसी बात की घटी ना हो। अब देखिए क्या कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। नाना मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार की, मतलब हर प्रकार की परीक्षा, है ना। अच्छा, आगे जाकर याकूब प्रलोभन की बात करता है। प्रलोभन का मतलब क्या है, टेम्पटेशन। इसका मतलब पाप करने के लिए लालच देना, उसकी बात नहीं की जा रही। यहां पर क्या कहा जा रहा है, परीक्षा, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, दोनों अलग अलग शब्द है ना। तो ट्रायल्स या परीक्षाएं ये क्यों आती हैं, क्या लिखा है यहां पर, आनंद की बात समझो यह जानकर। अब देखिए, जब हम उद्देश्य समझ जाते हैं ना, हमारे जीवन की परीक्षाओं के उद्देश्य को जब समझते हैं, तभी हमारा प्रत्युत्तर बदलता है। आप लोग साथ में हैं कि कहीं चले गए, यहीं पे हैं। यदि आचरण बदलना है, आचरण में क्या क्या है, हमको पवित्र आचरण करना है, लेकिन साथ साथ में परिपक्वता का भी आचरण करना है। अब समस्या आ गई, उस समस्या में यदि हम बैठकर कुड़कुड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम बिल्कुल उसके नीचे, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जा रहा है कि हम बिल्कुल कुड़कुड़ा रहे हैं, कड़वाहट से भर जा रहे हैं, दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं। यदि ये सब हो रहा है, ध्यान से सुनिए, तो इसका मतलब परिपक्वता आई है क्या, नहीं आई है। परिपक्व व्यक्ति जो है ना, उसका एक लक्षण यह है कि जब कठिन परिस्थितियां आएगी तो बहुत धीरज के साथ, शांति के साथ उसका सामना कर पाएगा। उसका मतलब यह नहीं है कि उसको परेशानी नहीं होगी, तकलीफ हो रही होगी, उसको परेशानी हो रही होगी, लेकिन उसको हैंडल कर पाएगा, उसका सामना कर पाएगा और सही प्रत्युत्तर दे पाएगा। अब यहां पर क्या लिखा है, आनंद की बात समझो, मतलब वो आनंदित रह पाएगा, वो खुश रह पाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। क्या रह पाएगा, आनंदित। हैप्पीनेस और जॉय दोनों में अंतर है। हैप्पीनेस क्या है, जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, अच्छा कुछ जो है एंटरटेनमेंट मिल जाता है तो हम कई बार खुश हो जाते हैं। लेकिन आनंद अलग चीज है। आनंद किस पर निर्भर है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आनंद किस पर निर्भर है मालूम है, प्रभु पर। प्रभु के साथ हमारा जो जीवन, उसमें वो एक ऐसी शांति है, ऐसी सुकून है जो हमारे हृदय के अंदर परिस्थितियों के बावजूद बनी रहती है। और यहां पर याकूब हमें स्मरण दिलाता है, जब परीक्षाओं में पढ़ो, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, तो आनंद की बात समझो। यह जानकर, एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी या उसका लक्षण यह है कि हम उसके जीवन की परेशानियों के उद्देश्य को समझ पाता है। परमेश्वर ने क्यों भेजा है, क्या लिखा है यहां पर, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। विश्वास को परखा जा रहा है ना, विश्वास की परीक्षा हो रही है। विश्वास किस तरह का है, प्रभु पर भरोसा है क्या। यदि प्रभु पर भरोसा है तो इस परिस्थिति में भी शांति के साथ रहो। अब ऐसा नहीं है कि कई बार चिंताएं नहीं आएंगी, चिंताएं आएंगी, लेकिन क्या करेंगे, तुरंत चिंताओं को किसके हाथ में दे देंगे, प्रभु मुझे चिंता हो रही है, प्रभु मुझे डर लग रहा है, प्रभु मुझे बहुत परेशानी है प्रभु, लेकिन मैं आपके पास ला रहा हूं, आपके पास ला रही हूं प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए, अपनी शांति मुझे दीजिए, है ना। तो यहां पर लिखा है तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, और उससे क्या उत्पन्न होता है, क्या लिखा है आगे, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब क्या है, समय देने की आवश्यकता है ना। जब प्रभु हमें पवित्र करना चाहता है तो परीक्षाओं को एक टूल के रूप में यूज करता है। टूल मतलब एक औजार के रूप में ना, हमारे जीवन के जो खुरदुरे जो क्षेत्र हैं उनको सब थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, है ना, उसको सही रूप देने के लिए हम
हम सभी जो है अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, है ना? सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु जानते हैं कि हम बहुत खुरदरे हैं, है ना? इसलिए कई बार जब एक दूसरे के आसपास से गुजरते हैं तो कई बार दूसरे को थोड़ा सा चुभ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि कुछ खुरदरे क्षेत्र हैं हम सबके जीवन, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन प्रभु क्या करना चाहता मालूम है? घिस घिस के उसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहता था कि हम एक दूसरे के साथ किसी ने इस तरह से कहा कि जो पॉर्क्यूपाइन सुना है, पॉर्क्यूपाइन को क्या कहते हैं हिंदी में? वो कांटे वाला जो एक वो होता है ना जानवर, हाँ वही चीज जो मुझे नहीं याद आ रहा था उसका नाम। तो आपने जू में देखा होगा, चिड़ियाघर में, वो क्या होता मालूम? उसको जब लगता है, डर लगता है, तो वो क्या करता है, उसके शरीर से जो है कांटे सिर्फ खड़े ही नहीं होते परंतु कई बार वो शूट भी करता है, वो लग जाता है फिर, और बहुत तेज कांटे होते हैं उसके। ये स्याही, ओके। तो ये पॉर्क्यूपाइन जो है, मैं पॉर्क्यूपाइन बोलता हूँ ना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा वो शब्द, जो भी स्याही जो भी है, तो वो ये जो पॉर्क्यूपाइन है वो जो है दूसरे कोई उनके पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आएंगे तो कांटे गड़ जाएंगे, है ना? और पॉर्क्यूपाइन एक दूसरे के साथ भी जो है बहुत करीब नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी जो है एक दूसरे को कांटा जो है वो गड़ जाते हैं। हमारे जो फेलोशिप्स हैं, हमारी जो संगति है, वो पॉर्क्यूपाइन फेलोशिप नहीं होनी चाहिए। पॉर्क्यूपाइन फेलोशिप का मतलब क्या है? ऐसी संगति में जिसमें हम एक दूसरे को कांटे गड़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु कैसा होना चाहिए? जिसमें हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहें। और ये करने के लिए ना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के लिए, प्रभु के हाथों में अपने आप को दें। तो क्या होता है? प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है, प्रभु हमें परिपक्व होकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सिखाता है, प्रभु हमें बदलता है। यहां लिखा है अपना पूरा काम करने दो। जब तक प्रभु अपने काम को पूरा ना करे तब तक धीरज से इंतजार करो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर अलग अलग माध्यमों का उपयोग करता है हमें पवित्र करने के लिए, और हमारे जीवन की परेशानियां भी उसके हाथ में टूल के समान है, औजार के समान है, जिसके द्वारा वो हमें गढ़ता है। एक भाग और पढ़ लीजिए, फिलिपियों दूसरा अध्याय, फिलिपियों दूसरा अध्याय और उसका 12 और 13। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यहां पर प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। प्रेरित पौलुस किसको लिख रहा है? फिलिप्पी के विश्वासियों को लिख रहा है। हम यहां समाप्त करने जा रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनिए। जिस तरह से तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कई लोग गलत शिक्षा सिखा देते हैं इसमें से कि उद्धार के लिए क्या करना जरूरी है? काम करना जरूरी है। मतलब हमारा उद्धार हमारे कर्मों पर आधारित है। ऐसा है क्या? कैसे कह सकते हैं? कोई एक आध भाग बताइए मुझे जहां पर लिखा है कि उद्धार कर्मों से नहीं है। हाँ, वो कहां पर है? सही है, प्रवीण ने एकदम सही बोला। कौन सा है? हाँ, इफिसियों 2 के 8 में हम पढ़ते हैं ना। इफिसियों 2 के 8 में प्रेरित पौलुस को बोलता है कर्मों से उद्धार नहीं है। तो फिर ये क्या बोल रहा है यहां पर? डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये समझना है कि उद्धार के 3 चरण हैं। हमने देखा था ना, उद्धार में पाप के दंड से छुटकारा दिया गया है। आज पाप के सामर्थ पर परमेश्वर विजय दे रहा है। इसके लिए क्या करना है? हमको अपने आप को सौंपना है। यही बात कह रहा है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका ऐसा मतलब है कि डरते रहो और कांपते रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा उद्धार चला जाए। ऐसा नहीं है उसका अर्थ। परंतु
हमारे उद्धार के काम, उद्धार के दूसरा जो चरण है जिसमें परमेश्वर हमें पाप के सामर्थ्य पर विजय दे रहा है, पाप से के ऊपर विजय दे रहा है, उसके लिए हमको कुछ करना है। क्या करना है? जैसे सदा से आज्ञा मानते रहे हो वैसे अब भी आगे भी आज्ञा मानते रहो। जैसे जैसे हम आज्ञा मानते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? हमारे उद्धार का काम पूरा होता जाता है। मतलब पाप की सामर्थ्य पर परमेश्वर क्या देते हैं? हमें विजय देते हैं, पाप की सामर्थ्य से हमें छुड़ाते जाते हैं। अब 13वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि, अब देखिए परमेश्वर का वचन दोनों सच्चाइयों को बताता है। एक तरफ हमें जो करना है और दूसरा परमेश्वर ने जो किया है या जो कर रहा है। ये बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया है ना, हमें धर्मी ठहराया, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, पवित्र आचरण करें। अब क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर है जिसने तुम्हारे जीवन में काम किया है। क्या काम किया है? इच्छा और काम। देखिए, इच्छा, किस बात की इच्छा? पवित्र जीवन जीने की जो इच्छा है और उसे करने के लिए जो कार्य है, इसके पीछे किसकी सामर्थ है? परमेश्वर की सामर्थ्य। इसलिए हमने देखा था पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, उसके वचन के द्वारा होता है। क्या लिखा है? दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए तुम क्या करो? तुम भी अपने कार्य को, अपने हिस्से को करो। क्या करो? आज्ञा मानते जाओ, आज्ञा मानते जाओ। जितना आज्ञा मानोगे उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हें पवित्र करता जाएगा। किसी ने इस तरह से कहा, यदि हम प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु 10 कदम हमारी ओर और आएंगे। हम यदि प्रभु के सामने पवित्र जीवन जीने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु क्या करेंगे मालूम है? बहुत अधिक सामर्थ हमें देंगे ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो आगे हम फिर इसको जारी रखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।